नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशंस के बहुत सारे सवाल लगाएंगे जो नीट और जेईई मेंस में पूछे गए। ठीक है, क्योंकि हमने अब पूरे डायमेंशंस ये चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ न्यूमेरिकल है डायमेंशंस के, सिर्फ उन्हीं को लगाने हैं। तो कुछ इस लेक्चर में लगाएंगे, कुछ अगले लेक्चर में लगा लेंगे। ठीक, चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल जो जेईई मेंस और नीट में पूछे गए हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और देखते हैं कैसे कैसे सवाल आए हैं और कैसे कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। ठीक, क्या क्या तरीके हैं सॉल्व करने के। चलिए पहला क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम p, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी इज, फॉर एनर्जी इज, एनर्जी के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। ठीक, चलिए अब तो एक बड़ा अजीब लग रहा है, ये कैसे आएगा, है ना, ऐसा लग रहा है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्टेप वही था कि एनर्जी को किसके हमको सिमिलर करना होगा, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू पी ए और टी के। ठीक, फिर ए बी सी। ठीक, देखिए इसका एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपके पास, बहुत सावधानी सुनिए। एनर्जी की डायमेंशन हमने याद करवाया था आपको, ml2t-2। बहुत तेजी से आ जाइए, यहां पर मोमेंटम है p, भैया मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। इसकी डायमेंशन m, इसकी डायमेंशन lt-1, वेरी गुड। तो यहाँ क्या रख दें, mlt-1 की पावर a, वेरी गुड। आ जाइए एरिया, ये क्या दिया हुआ, एरिया, एरिया होता है l स्क्वायर, इसकी डायमेंशन l⁻²। ठीक, यहां रख देंगे b और यहां है टाइम t और इसकी पावर है c। ठीक, इतनी बातें हो गई। चलिए अब हमें क्या करना था, इसको देखिए m कहां पर है, ये यहां पर m के पावर a, l यहां भी है, l यहां भी है, तो कितना हो जाएगा l⁻a प्लस ये देखिए कितना 2b, ये तो कर लेते हैं ना, बेसिक मैथ में हमने सब पढ़ा रखा है। c के पावर यहां पे जाएगा -a और प्लस c, और t के पावर c नहीं t के पावर देखिए -a यहां से, सी यहां से, कोई दिक्कत नहीं। काहे की दिक्कत सर जी, एकदम झमाझम, ये लीजिए। ठीक, अब इसको इससे मैच कराइए, इसको इससे मैच कराइए, इसको इससे मैच करा दीजिए, सिमिलर होंगे इनकी डायमेंशन, यानी a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1, a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, एक ये मिल गया, कामा a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। चूंकि a इज इक्वल टू 1 आपको पहले से मिला हुआ है, इसलिए हम इसमें क्या रख दे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 2b इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 1। ठीक, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1/2। b आ गया, कोई दिक्कत भैया। देखिए हमने कुछ दिमाग थोड़ी लगाना, वो तो अपने आप बता रहा है ना, a की वैल्यू यहाँ रखने पर a की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया। अरे a निकल चुका है, ये देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ मान रखी है, 2b 2 है। ठीक, ये इधर जाएगा, दो में से एक माइनस हो जाएगा, बचेगा एक, ये देखिए b 1/2। अब आ जाइए जरा इसमें देख ले, -a प्लस c। ठीक, ये सॉल्व होता जा रहा है इसलिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर नहीं होता तो सिर्फ इक्वेशन लिख के छोड़ देते। a की वैल्यू है यहाँ पे और ये है कितना -2, ये कितना -2। देखिए ये वाली पावर सेम, ये पावर सेम, यानी तभी तो ये बेस क्वांटिटी सेम है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, ये l, ये t, ये दोनों यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी RHS, ये LHS लिखते हैं ना इसको इधर, हाँ LHS लिखेंगे ना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसे थोड़ी देखना, तो ऐसे देखना, और ये RHS। ठीक, ये भैया बराबर होंगे ना इनकी डायमेंशन, यानी इधर, तो वही तो हम बराबर कर रहे हैं, बराबर करेंगे तभी तो कुछ मजा आएगा, ऐसे कैसे। हाँ भैया चलिए ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए a की वैल्यू आपको पता है, यहाँ लिख देंगे -1 प्लस c इज इक्वल टू -2, ये उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, यानी c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू, ये देखिए +1 उधर जाएगा, यहाँ माइनस पहले से है, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस पहले से, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आंसर -1। भैया कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्या एक दिक्कत, ये देखिए b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। ठीक है, इसी फॉर्मूले में फट से पुट कर दीजिए यहाँ पे, यानी एनर्जी की जो वैल्यू आ गई अब p के पावर a की वैल्यू 1। ठीक, एरिया b की वैल्यू देखिए, b कितना आया, हाफ, यानी 1/2, और c की वैल्यू -1, यानी t इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत तेजी से लिखिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, इस सवाल को नोट करिए, फिर अगला सवाल नोट करते हैं, जल्दी करिए इसको। चलिए अगला सवाल है, इफ स्पीड v, एरिया a
ध्यान से सीखिए। स्पीड, इफ स्पीड v, एरिया a एंड फोर्स F आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। देन डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी, यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा भैया? यंग मॉडुलस का डायमेंशन, तो भैया यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और हमें जैसा कि पहले ही बताया गया पहले लेक्चर में ये डायमेंशन वाले पार्ट में कि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, यानी यहाँ फोर्स यहाँ एरिया, इसकी जो डायमेंशन होगी mlt t-2, और यहाँ पे एरिया l स्क्वायर। ये देखिए गया, कहाँ गया? घर गया। किसके घर गया? अपने घर गया। ठीक, ये देखिए क्या हो गया? यंग मॉडुलस की जो डायमेंशन आ गई m, यहाँ पे l-1 और t-2, ये l ऊपर ले गए, माइनस हो गया भैया, बड़े ध्यान से देखिए। यानी यंग मॉडुलस इज इक्वल टू किस पे डिपेंड कर रहा है? v पे, एरिया a पे, फोर्स F पे। चलिए इसकी a, इसको b, इसको c हमने मान लिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा, यहाँ पे इसकी हम डायमेंशन पुट कर ले, सीधे सीधे ml-1 t-2 में कोई परेशानी है क्या? क्या परेशानी सर जी? एकदम फिट है। चलिए v वेलोसिटी है, चूंकि lt-1 हो जाएगा, और इसकी होल पावर है a, और यहाँ एरिया है इसलिए l स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा b, और यहाँ फोर्स है, ये हो जाएगा mlt-2, और ये हो जाएगा c। ये तो केवल रख के देखना था, रख लिया। चलिए आगे क्या करना है? m देख ले कहाँ है? यहाँ है, m की पावर c है। l कहाँ कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। a प्लस b और कितना? 2b। अरे भैया ये 2 है, 2b प्लस c, और t यहाँ पे कितना? t यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यानी -a-2c। वेरी गुड, ये लिख दिया, लिख दिया। चलिए यहाँ पे ये लिखा रहने दीजिए, इससे कोई मतलब तो अपने को खास है नहीं। ये इसके बराबर कर दीजिए, ये इसके बराबर कर दीजिए, ये इसके बराबर कर दीजिए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 1, एक मिल गया। देखिए अब आ जाइए, a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कितना? -1, क्योंकि यहाँ क्या है? -1 है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ हम जोड़ घटाना नहीं, यहाँ पे है। क्या हो जाएगा? -a-2c -a-2c इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे भैया कितना है? -2। वेरी गुड। अब देखिए c की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, बिल्कुल पुट कर दीजिए, तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें रखने पर यहाँ पे एकदम -a, यहाँ पे देखिए माइनस, और c की वैल्यू -2 इंटू c की वैल्यू 1, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक, इज इक्वल टू -2। काम खत्म, काम खत्म। बिल्कुल, ये देखिए क्या हो जाएगा? कट्टम कुट्टम। ये क्या हो जाएगा? कट्टम कुट्टम। अरे चाहे उधर ले जाइए, चाहे इधर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा? a, यानी a इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0। a इज इक्वल टू 0। c आपको मिल चुका है। अब क्या बचा आपके पास? b। चलिए इसमें रख दीजिए यहाँ पे 0। इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए इसका यहाँ पे रखिए, a इज इक्वल टू 0 प्लस का 2b, बहुत अच्छे, और प्लस का c का मतलब 1 इज इक्वल टू कितना? -1। ये रख दिया, यही है, बहुत तेजी से -1। अब ये देखो 0, ये कोई मतलब नहीं, ये 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -2। चलिए, अच्छा -2 आ रहा है। चलिए देखते हैं, सब सही रखा है? बिल्कुल, चेक कर लीजिए एक बार। चलिए कोई बात नहीं, आ जाते हैं। चलिए -1 आ जाएगा, फिर तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। यही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये उधर जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। ये देखिए, अरे सर जी कैसे कर दिया है ना, बड़ा लफड़ा है, हम लोग बायो वाले हैं और आप मजाक कर देते हैं। नहीं, ये देखिए -2, ये भी हो गया। ये कितना? इसको -2 लिख सकते हैं। -1 कितना हो जाएगा? -2, -1 -2। जब तक इंटू ना लगाया जाए तब तक कुछ नहीं होगा, बात को समझिए। ये देखिए गया, अब b इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। कितना? माइनस का 1, कैसा? माइनस का। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब मेन फार्मूला जो हम लोग का था वहां पे ABC हम रख के देख लें, तो इसका मतलब हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे अपने फार्मूले में जो y है वो कितना है? v इज इक्वल टू a का मतलब कितना है? 0 आ गया। a इज इक्वल टू b का मतलब कितना है? -1 आ गया, यानी यहाँ -1 लिख देंगे। और आ जाइए, कौन सा था ये? f की वैल्यू c इज इक्वल टू 1, यानी f। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात बड़े ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं इन सवालों में, केवल खटाखट केवल जोड़ना घटाना है, बाकी दिमाग लगाने, फर्जी दिमाग एकदम कहीं लगाना ही नहीं है। फर्जी दिमाग कहीं लगाना नहीं है, इसको मैच करो, उसको मैच करो, और उतने में हो जाता है, लफड़ा नहीं लेने का। y इज इक्वल टू b, a की पावर b
एफ पे डिपेंड का ए बी सी हमने मान लिया, वाई जो यंग मॉडुलस मान लिया, यंग मॉडुलस को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ से इसकी डायमेंशन निकाली। ठीक, स्ट्रेस होता फोर्स पर यूनिट एरिया, इसलिए हमने फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेंथ की कोई डायमेंशन नहीं, बात खत्म हो गई थी। ये डायमेंशन के लिए सब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, ये हो गया। चलिए अब इसको हमने इसके यहाँ पे रखा और देखा एक कपड़ा पे ई लगा है, एक कपड़ा पे ई और एक कपड़ा पे ई, बस समझते खोपड़िया पे। ठीक, तो हमने मैच करा दिया, इनको एकदम बिल्कुल सेट कर दिया, आ गया आंसर। ज्यादा सोचेंगे सब चौपट हो जाएगा, जिंदगी नरक हो जाएगी, कोई मिले उलेगा भी नहीं ढंग का। ठीक है, बात को समझिए, बहुत ध्यान से नोट करिए। अगला सवाल बहुत जल्दी करिए, अगला सवाल। चलिए आगे चलते हैं, दो सवाल है यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ, ठीक, सरफेस, कहां पे रिसीव हो रही है, अर्थ सरफेस पे, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बड़े ध्यान से देखिए, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। इसको कहा जा रहा है सोलर कांस्टेंट। डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट इज क्या होगी भैया? सोलर कांस्टेंट जब आप लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे? सोलर कांस्टेंट क्या डिफाइन है इसकी? सोलर कांस्टेंट की डिफरेंस क्या है कि एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी, जो आप यहां लिखे सोलर एनर्जी, सवाल को तो ये बहुत आसान कर दिए, सोलर एनर्जी। ठीक, कहां पे? पर यूनिट एरिया, देखिए अर्थ सरफेस पे आ रही है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यानी पे यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिट एरिया यूनिट टाइम, यानी एरिया और यहां पे पर यूनिट एरिया हो गया, पर यूनिट टाइम हो गया। अब इसकी जो सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन लिख लेनी है, चूंकि एनर्जी है चाहे जिस टाइप की भी हो, क्या फिर सरफेस एनर्जी को छोड़ के बाकी सबकी तो अपने बल्ले बल्ले है एकदम जमाजम, तो क्या हो जाएगा ml2t-2, कोई दिक्कत नहीं है, यहां हो जाएगा l² इंटू टी, कौन दिक्कत, क्या दिक्कत, सब खत्म दिक्कत उक्कत, ये l से l गया यानी m, ये हो जाएगा कितना t-q, बस झंझट खत्म। ले बात समझ आ रही है? क्या है सवाल में, सवाल में क्या नहीं समझ आता, बताइए क्या नहीं समझ आता, हमको भी आज बताई दीजिए। जनते क्या नहीं समझ में आता है? एनसीईआरटी को ढंग से जब तबियत से पढ़ेंगे नहीं भैया, कहां से आएगा ये बताइए। हाई लाइन बाय, अरे महाराज हाई की तबियत में कैसे बताएं, ये किताबिया में सब दिया है मर्द वालों को। देखिए एक एक लाइनियां पढ़िए ना ध्यान से। हाई वाला एग्जांपल 2.17 क्या कह रहा है कि सारे सवालों में यही लगा दीजिए और यही आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? समझ ही नहीं पा रहे हैं आप। जब तक ही नहीं समझेंगे तब तक आप इधर पागल उनके तरीके, ये कोचिंग वो ट्यूशन वो मास्टर ही मास्टर वो मास्टर, खूब लाइक सब्सक्राइब करेंगे, आएगा कुछ नहीं, सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, ऐसे कहां हो पाएगा भाई। आप खाली कोचिंग बदलेंगे और मॉड्यूल खरीदेंगे, छाता लेकर घूमेंगे तो सिलेक्शन होगा? नहीं होगा भाई, मर्दबा कहीं नहीं होता है, सब झूठ बोलता है। खाली जो पढ़ते हैं और संयोग अच्छा है कि उन्हीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कह पा रहे हैं, नहीं तो वो ऐसा ही सेलेक्ट हो जाते, एनसीईआरटी खाली पढ़ लेते। बतिया समझिए, कह रहे हैं अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, भैया सोलर एनर्जी कहां हो रही है? रिसीव ऑन अर्थ सरफेस पे आ रही है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज सोलर कांस्टेंट। एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, यानी सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हो तो गया, तो एनर्जी ml2t-2, यहाँ एरिया l², यहाँ पे t टाइम। कह रहे इसकी डायमेंशन में बता दीजिए, बता तो दिए, आप कैसे बता दें, बतिया समझिए। कह रहे थे टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल टू p नॉट, एक्सपोनेंट आ गया भैया, एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट, पाई हो एक्सपोनेंट हो चाहे जो भी हो, इनके पावर में जो कुछ रहेगा वो सब डायमेंशनलेस है ना, डायमेंशनलेस रहेगा। पानी मतलब हाई क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, तभी तो जुड़े घटेगा। चलिए आगे, वेयर a इज कांस्टेंट एंड t इज टाइम, देन डायमेंशंस ऑफ a इज, a की डायमेंशन, अच्छा इस a की डायमेंशंस बतानी है भैया। ये क्या है, एक्सपोनेंट है, यानी जो ये है a(t²), ये क्या है, इसके डायमेंशन, ये है पूरा पूरा, ये क्या डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है। ठीक, क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि ये कोई नंबर बन जाएगा, कोई नंबर बन जाएगा, जैसे e के पावर 16 इस तरीके से। भैया ये नंबर अगर के फिजिकल क्वांटिटी बन गई ना तो सत्यानाश, एक्सपोनेंट का तो फिर सत्यानाश, फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंट के पावर कुछ भी हो, उसके वो पूरा पूरा टर्म ही डायमेंशनलेस होगा, बात समझिए। वरना ये नंबर में है ना भाई, e की वैल्यू कितनी होती है आपको याद है? 2.7 होती है, तो ये 2.7 के पावर है ना, कुछ नंबर के पावर कुछ है ना, जैसे 10 के पावर है कुछ, 10 के पावर 12 लिखा हुआ, भैया ये नंबर ना बनेगा, भले ये नंबरवा को कह रहे हैं a(t²) हो, लगेगा तो नंबर वन है,
बतिया नहीं समझे भैया, 12 है ना, तो ये 12 80 स्क्वायर के टर्म में कर रहे हैं, 12 इक्वल टू 80 स्क्वायर। 12 की कोई डायमेंशन होती है? कोनो डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए पावरवा की कोनो डायमेंशन होगी नहीं होगी, तो ये डायमेंशन होगी इसकी नहीं होगी, यानी ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ये क्या है, डायमेंशन लेस है। जब ये डायमेंशन लेस है तब तो मजेदार बात है, तो इसका मतलब AT स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कैसे 1? क्योंकि m यहां पर जब आप लिखेंगे m के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 0, जब भाई कुल 0 हो जाएगा तो कोनो का पावर 0 1 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यानी क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, a की जब डायमेंशन निकालेंगे तो 1 अपान टी स्क्वायर। टी कह रहे हैं टाइम है, टी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ टाइम यहाँ दिया हुआ है, तो कह रहे हैं a इज इक्वल टू 1 अपान टी के पावर 2, टी के पावर 2, और यह ऊपर आ जाके क्या बन जाता है, चर्चागिरी करता है। ये देखिए a इज इक्वल टू टी माइनस 2, ये होगी इसकी डायमेंशन। बात समझिए, समझ में आ गया? कौन लफड़ा है का? काहे का लफड़ा? ये सब जेमेंस में पूछे थे समझते से नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने वाले लगा लिए होंगे, बाकी इधर उधर जो चांद पे जाके पढ़ रहे हैं ना, उनका तो होगा ही नहीं सिलेक्शन, है ना? एक जगह चांद पे कही जाती है उसको, है दल दल साला। बात समझिए, चलिए इसको नोट करिए, जल्दी आगे बढ़ते, जल्दी नोट करिए। चलिए अगला सवाल है, द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, देखिए द वेलोसिटी ऑफ v, एक किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v जो दिए है कैसे, एट टाइम t इज गिवन बाय at, और यहां पे कितना प्लस at प्लस b अपान t प्लस c, at प्लस b अपान c प्लस t प्लस c, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ a b एंड c। भैया क्या दिया हुआ है, यानी v इज इक्वल टू, भाऊ जी बता रहे हैं कितना, at और प्लस b अपान t प्लस c। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए इसको ऐसे वाला बना दे ताकि कंफ्यूजन हो, प्लस है कि का है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कितना लोग, तो बेहोश ई का हो गया। ठीक, चलिए तो हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि दो डायमेंशंस यानी दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। इसका मतलब ये भी और ये भी डायमेंशनली सेम होगा, यानी टी और सी आपस में क्या है, सेम है। तो यहां हम लिखेंगे फॉर दिस, यानी डायमेंशन, केवल सवाल लगाना था हमें, डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी, क्या डायमेंशन ऑफ सी। ठीक, तो इसका मतलब इसकी टी को बोले टाइम, टी क्या है, टाइम, इसलिए सी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी। चलिए एक तो हो गया आपका, सी निकल के आ गया। अब सुनिए, ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कंसिस्टेंसी में क्या पढ़े थे कि इसकी डायमेंशन मस्ट बी, यानी इसकी डायमेंशन और इस पूरे की डायमेंशन आपस में इक्वल होंगी, मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन भैया सेम होंगी, तभी ये फॉर्मूला बनेगा, वरना नहीं बनेगा। कंसिस्टेंसी यही थी, असंगति जब आप पढ़ रहे थे। तो ये वेलोसिटी है, चूंकि ये वेलोसिटी है, यहां पे देखिए, यानी हम लिखेंगे क्या, फॉर कंसिस्टेंसी के लिए, है ना, कंसिस्टेंसी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भैया डायमेंशन ऑफ at। कौन दिक्कत है का दिक्कत, ये v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी। बात को समझिए, lt माइनस 1 इज इक्वल टू a, जिसको निकालना था। t क्या है, यहाँ पे टाइम है, अरे t क्या है, टाइम है, तो t की डायमेंशन रख दें t, तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, a हो जाएगा। ये देखिए, चूंकि ये t है तो t नीचे वहां आएगा, फिर ऊपर चल जाएगा, तो नीचे वहां से ऊपर आ गया तो हो जाएगा lt माइनस 2। ये भी आ गया आपका, a आ गया, ये c आ गया। अब क्या बचा, b बचा है, तो इसकी और इसकी जाहिर सी बात है, इसकी भी डायमेंशन इसी के बराबर होगी, ये सब आपस में डायमेंशन, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन, मतलब डायमेंशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at और इज इक्वल टू डायमेंशन में इक्वल, प्लस प्लस नहीं लगाना होता है डायमेंशन में भैया, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल, इसी की डायमेंशन इसके इक्वल, यानी हम यहां फिर से लिख दें डायमेंशन ऑफ, बात को समझिए, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन, इसीलिए हम बार बार सेंटेंस लिखते हैं डायमेंशन, कुछ और मत समझ लीजिए, डायमेंशन ऑफ b अपान का t प्लस सी। तो यहां ना रख दें, अरे फिर गड़बड़ा जाएगा का, वो नहीं, आ जाइए यहाँ पे भैया, ये हो जाएगा lt माइनस 1। बहुत बढ़िया आ गया ये देखिए b और इसकी डायमेंशन t और प्लस का इसकी डायमेंशन t, कौन दिक्कत है का, नहीं। आ जाइए इधर, ये देखिए b अपान 2t हो जाएगा, t प्लस t, 2t तो होता है, t स्क्वायर थोड़ा हो पाएगा, अरे कहाँ हो पाएगा, बैक मतवा देखिए ना, ये 10 और पूरे 10 रहेगा, और तब जाके ये होता है 100, यानी 10 का स्क्वायर, और 10 प्लस 10
बराबर होता भैया 20। लफड़ा नहीं एकदम यहाँ पे कि अरे टी स्क्वायर हो जाएगा, अखिया मून के एकदम ना रहिए, बतिया समझिए। यहाँ क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 इक्वल टू बी अपन ये कितना 2t, 2t मतलब हाथ पैर 2t, ठीक ना। बी गलत हुई तो हाथ पैर 2t, अल्लाह खई बालू, बात को समझिए। बी ये क्या हो जाएगा इधर एल और यहाँ पे कितना ये देखिए टी। हाफ ऑफ से क्या मतलब नंबर का कोई डायमेंशन है नहीं, बातें खत्म। इसकी डायमेंशन 0 मतलब इसकी डायमेंशन यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, काम है खत्म। ये हो जाएगा कितना टी और ये तो इसका हो गया इंटू टी। ये देखिए इससे बड़ी खूबसूरती से कट गया, बी इज इक्वल टू एल। ये तीनों की डायमेंशन आ जाएगी। तो ए की डायमेंशन एल टी माइनस 2, बी की डायमेंशन एल और सी की डायमेंशन टी। ऑप्शन यही है, चेक करें तब ना। हाँ ऑप्शन यही है, सी इज इक्वल टू टी, बी इज इक्वल टू टी, बी इज इक्वल टू टी। अच्छा भैया बी इज इक्वल टू एल आएगा ना इसमें। अच्छा दूसरा ऑप्शन पड़ा था भैया, ऑप्शनों बहुत सारे हैं, ठीक ना। बी इज इक्वल टू एल, हाँ ई वाला सही हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एल वाला सही हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिए डायमेंशन ऑफ वी, कोई दिक्कत है क्या, बात को समझिए। यहाँ पे ये देखिए एल टी माइनस 1 लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी, तो भैया ये टी टी 2t हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा टी। देखिए इसमें आप जाके केवल मल्टीप्लाई होना था, ये हो गया मल्टीप्लाई, और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो इससे खत्म हो गया, बी इज इक्वल टू एल आ गया। ठीक, चलिए अगला सवाल तुरंत नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, इफ फोर्स एफ, बहुत ध्यान से सुनिए, सवाल को जब एकदम समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक को कहता है हमको लगा लो यार, काहे रखे उधर के, है ना, बात को समझिए। इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ मास, मास की डायमेंशन बताइए। भैया मास की डायमेंशन क्या होती है, चलिए मास इज इक्वल टू किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ पे, वी पे, टाइम टी पे। चलिए कोई दिक्कत है क्या, क्या दिक्कत नहीं है, नहीं ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ एम रहेगा L0 T0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए फोर्स क्या है MLT-1 और ये देखिए ये बन गया VLT-1। इसके लिए चूंकि ये वेलोसिटी स्पीड बोला गया है, समझ लो बोला गया वेलोसिटी, इसके लिए क्या हो जाएगा ये -1 और ई रहा इसके कपारे पे भी, और यहाँ टी हो जाएगा भैया ये सी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए अब यहाँ पे मैच करा लें, बहुत बढ़िया। ए एल, एल यहाँ है यहाँ नहीं है, यानी ए प्लस बी। चलिए आ जाइए ये, ठीक। सी क्या हो जाएगा, यहाँ है, अरे वाह बहुत, -a माइनस बी प्लस सी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा था ना ये वाला, ये इन्हीं से केवल मैच करा देना था, है ना। ये अभी खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या आने वाला है सवाल में, ठीक। चलिए ये इससे मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया और ये इससे मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एम ए इज इक्वल टू, यहां से देखते ही क्या बन गया 1। चलिए ए प्लस बी, एल के लिए ए प्लस बी, ये पावर सेम है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक। ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू कितना आया 1, यानी 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये आ चुका है आपका एक, ए की वैल्यू आ चुकी है, यानी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम आगे बढ़ के लिख देंगे बी इज इक्वल टू कितना -1। बोलो हाँ, लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। और कोई तीसरा तरीका बैठुआ वाला नहीं कि ए इतना हो जाएगा उतना, उससे बेकार होता है, उससे टाइम खाली टाइम खाएगा आपका, सही आएगा भी नहीं। ये हो जाएगा -a माइनस बी और प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि टी 0 है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू -1, b की वैल्यू, अरे निकला नहीं है का यहाँ पे -1, देखिए माइनस फॉर्मूले में मतलब माइनस इसका, और यहाँ -1 वैल्यू आई है, यानी कितना हो जाएगा +1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये देखिए -1 और +1 कितना हो जाए 0, काम है खत्म। सी इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी सी इज इक्वल टू हो गया 0 आ गया। अब आ जाइए हे वाले फॉर्मूला में, यानी मास के लिए भैया फट से लिख दीजिए कितना, एफ के पावर कितना ए का मतलब ये एक वैल्यू ये निकल के आ गई, एक वैल्यू ये निकल के आ गई, फटाक से वहां सटा देंगे इसको, ए की वैल्यू एफ के पावर यहां क्या हो जाएगा 1, वी के पावर -1, सी 0, टी के पावर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लिया जाए, बिल्कुल चेक कर लिया जाए, हैं सी के पावर भी 1 आ रहा है, एफ टी वी इनवर्स। अच्छा
सी के पावर भी 1 आ रहा, भैया कुछ छूटा है का? जरा देख लीजिए, अरे यही छूटा नहीं है, MLT -2 होता है। मेरे तो बताओ नहीं रहे सब, MLT -2 होता है, तो यहाँ 2 रखिए नहीं है, जब मेरे तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ 2 रखिए, ठीक। और कहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जब मेरे तो ऑप्शन इसीलिए चेक कर लेते हैं, किसी भरोसे ना बैठना हमको, जब ऑप्शन में हम दिखा लिए ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये, चलिए यहाँ हम वैल्यू रख दें इसकी, -2 हो जाएगी, और ये -2 + 1, -1 उधर चला जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, +1, ठीक। तो C = कितना हो गया, 1। मर्दबा गड़बड़ा ही देवा तू लोग, तो बात को समझ, यहाँ क्या हो जाएगा, 1, ठीक। फट से चेक कर लिया करिए तुरंत, ऑप्शन में पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कौन है कौन नहीं, ठीक है। ये देखिए MLT भैया, अगला सवाल है, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC, ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, ठीक, आर एक्सप्रेस्ड एज नीटा टू द पावर x, रो टू द पावर y, r to the power z, where नीटा, रो and r are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of tube respectively. Find value of x, y and z, ठीक है। तो भैया आप क्या चाहिए आपको इसमें, सबकी डायमेंशन, नीटा की भी जिसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जा रहा है, इसकी भी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी की यानी डायमेंशन पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ ट्यूब यानी इसकी भी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। जब ये डायमेंशन आपको पता होंगी तब हम रिलेशन, चलिए पहले रिलेशन बना ले। क्रिटिकल वेलोसिटी VC = क्या बनेगा आपका, नीटा के पावर x, रो टू द पावर y, r to the power z। ये नीटा नहीं पता है तो एक फार्मूला होता है F = 6 पाई नीटा, आराम से बना ले, जल्दी बजे, नीटा r और ये v चूंकि वेलोसिटी होती है, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी इसको मानते हैं v। चलिए तो यहां से डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, MLT T-2, यहाँ 6 रख दे, पाई रख दे, इनकी डायमेंशन से कोई लेना देना है नहीं, इनकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, नीटा की डायमेंशन चाहिए, ये r है, ये l हो जाएगा, और चूंकि ये वेलोसिटी है ना, स्पीड, ठीक, वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, LT -1, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ये देखिए आप इससे काट दीजिए, इसको एक इससे काट दीजिए, काम खत्म, L ऊपर चला जाएगा, यानी नीटा की जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है, बात को समझिए, नीटा की जो डायमेंशन आ रही है वो M और L इनवर्स और T-1, ठीक, ये हो गई इसकी डायमेंशन। बात समझ आ गया एकदम साफ साफ। चलिए अब यहाँ पे सबको रखेंगे और बारी बारी से चेक कर लें, ठीक है। तो ये चूंकि ये वेलोसिटी है तो स्टेप फर्स्ट में जो करना था वही हमने कर लिया, इसकी डायमेंशन यही वाली पुट कर दे, क्योंकि बाकी की हमको आती है, आपको भी आती ही होगी, ठीक, ये हमने कर दिया। इसके पावर x लिख लें, रो का मतलब डेंसिटी ml, m और l माइनस क्यूब, ये -3, ठीक, इसके पावर b का y हो जाएगा, और ये ट्यूब है और रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस है तो उसको लेंथ में ही मेजर करेंगे, तो इसका मतलब इसके पावर b, ये z हो जाएगा, r के पावर लेंथ के पावर z हो गया। चलिए अब आगे क्या करें हम, m के पावर यहाँ है, m यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ लिखते हैं m to the power x + y, कोई दिक्कत है क्या, बहुत अच्छा, ये सब तो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कहीं नहीं आएगा। चलिए आगे चलते, l कहाँ, l के पावर यहाँ -x, यहाँ कितना -3y, और कहीं कुछ है, ये है +z। चलिए t कहाँ है, t यहाँ है सिर्फ, और कहीं नहीं -x। चलिए m के पावर 0 यहाँ है, l है, T-1, इसको इससे मैच करा दीजिए, इसको इससे मैच करा दीजिए और इसको इससे मैच करा दीजिए, आपका काम हो गया, घर जाइए, छुट्टी। ये देखिए यहाँ क्या मिल गया, x + y = 0, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए -x -3y + z = कितना, ये है, ये और ये 1, चलिए 1। अब आ जाइए ये -x, ये और ये, भैया ये बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तभी तो ये, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने लिखा हुआ 10 के पावर 2, ठीक, और यहाँ लिख रहा है 10 के पावर x, और बीच में अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2, भैया, यानी 10 × 10, मतलब इसका मतलब यही ना,
10 इंटू 10, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ क्या रख दें 10 इंटू 10, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, यानी x की पावर कितनी होगी 2 ही होगी, तभी तो वो भी 10 इंटू 10 होगा, तभी तो 10 इंटू 10 होगा ना, तभी तो 100 होगा ना। इसमें इतना लफड़ा लेने की क्या बात है, यानी ये पावर क्या होती सेम होती। ठीक वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाए हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा -1। ये देखिए इससे गया x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, x इज इक्वल टू 1। जब ये आ गई तो यहां से वापस इसमें चले जाएं, ये x आ गया आपका, ठीक, यहां 1 रख देंगे, यहाँ y है यहाँ 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वापस उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया -1। ये भी निकल आया। जब ये निकल आया तो आप इसमें रख दीजिए, यहाँ क्या रखेंगे इस वाले में रखेंगे, देखिए -1 x की वैल्यू, चूंकि माइनस ये था ही, बड़े ध्यान से देखिए, हम इधर से लिख नहीं पाते हैं इसीलिए गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा हमारा। बाएं हाथ से लिखते तो हम लिख पाते, और लिख ही नहीं पाएंगे, कौन हाल से नहीं लिख पाएंगे, बात समझ रहे हैं, बाएं हाथ से नहीं लिख पाते हम, यानी इधर ही हमको रहना पड़ेगा, तो हमको इधर रहना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, इसलिए बोर्डवा से उधर जाना पड़ता है, और ऐसे लिख ही नहीं पाएंगे, कैसे लिखें, इसलिए ये हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ पे क्या 1, ये -1, और यहाँ -3y है, y की वैल्यू ये हो गई, यानी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कहेंगे कुछ लोग कहेंगे काहे प्लस, भैया यहाँ y इंटू में लगा हुआ है, इसलिए पिंटू और इंटू इज इक्वल टू कितना, बहुत सही, +3, ठीक, y की वैल्यू हो गई। अब आगे रख दें प्लस z इज इक्वल टू 1। ये देखिए यही एक खा जाएगा, कितना बचा +2। हमें एक एक लाइन कर करके बताते ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। z ये 2 उधर चला जाएगा, तो जो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, जब वो माइनस में जाएगा तो एक कम हो जाएगा, उसमें से कितना हो जाएगा z इज इक्वल टू -1। दिख रहा है, ऊपर लिख दे, ऊपर लिख दे, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर लिख दे रहे हैं, आप बताया करिए फट से, हमको कोई दिक्कत थोड़ा है, ऊपर लिख दीजिए, कहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -1। ये आपका आ गया, तीनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1, ऑप्शन सही है, z की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1। सो नोट करिए, बड़ा अच्छा सवाल था, नोट करिए जल्दी, कुछ करना नहीं होता आपको, कुछ फॉर्मूले अगर याद है तो आप खुद ही निकाल लेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अगला सवाल है, कह रहे हैं क्वांटिटी x इज गिवन बाई, बड़े ध्यान से सुनिए, क्वांटिटी x इज गिवन बाई, ठीक, IF_v² अपॉन WL के पावर 4 इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कहां है, I जहां पे क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F क्या है भैया फोर्स है, V क्या है वेलोसिटी, W क्या है वर्क, L क्या है लेंथ है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर x इज सेम एज, इसमें से जो x का डायमेंशनल फार्मूला होगा किसके इक्वल होगा, एनर्जी डेंसिटी के, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, या फोर्स कांस्टेंट के, या फिर प्लैंक कांस्टेंट के, आपको ये बताना होगा। तो चलिए इसका मतलब हमसे कहा जा रहा है x जो है वो किससे डिफाइन किया जा रहा है, I है, F है और v² है, और यहां पर W है और L के पावर 4 है, यही है ना, है यही। चलिए आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², कोई दिक्कत है क्या, यानी ml² हो जाएगा, ठीक। तो इसकी डायमेंशन जरा सबकी पुट करके एक बार चेक करें, देखिए डायमेंशन फाइनली आ क्या रही है x की, ये हो जाएगा mr² से ml², आ जाइए यहाँ पे, ये है ना ये f, कोई दिक्कत नहीं, f की वैल्यू यानी इंटू mlt-2, वेलोसिटी के लिए lt-2 है, चूंकि v का स्क्वायर है तो lt का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा l का स्क्वायर t-2 का स्क्वायर, w वर्क है, वर्क हो जाता है ml2t-2, लेंथ है तो ये हो जाएगा l के पावर 4। सारी डायमेंशन हमने पुट कर ली, अब जरा देखें क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो ये L2 L4 खत्म, बिल्कुल खत्म, ये t-2 खत्म, अब क्या बचा, एक m से एक m खत्म, mlt-2 यहां बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ L, यानी एक L से एक L खत्म, यानी क्या हो जाएगा ये m, ये हो जाएगा m, और ऊपर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा L-1 और t-2, ये बचा है, सिर्फ यही बचा है,
चलिए अब इनमें से सबकी डायमेंशंस निकाल के चेक कर ले। चलिए एनर्जी डेंसिटी सबसे पहले हम इसी को चेक कर ले, यानी ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, इसके टर्म में जो था वो ये आ रहा। जरा अब इसमें से चेक कर ले। ठीक, अगर एनर्जी डेंसिटी के लिए चेक कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, क्या हो जाएगा ml2t-2 अपान m, डेंसिटी है ना, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम के लिए क्या लिख देंगे L क्यूब। चलिए ये इससे पूरा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी वाला रिलेशन क्या बन जाएगा, ml-1। बहुत ध्यान से करना होता है, ये सब आ जाता है तुरंत, खाली आप लोग छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या है, कौन बताया छोड़ दो। ठीक, इसको हमने ऊपर ले गए थे, ये हो जाएगा t-2। मिल गया क्या, यही तो है एनर्जी डेंसिटी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए पहले। चलिए अगला सवाल है, द डायमेंशंस ऑफ, इस पूरे की डायमेंशंस क्या होगी, बात को समझिए, बात को समझिए, ये इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी, b स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट, b स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट इज क्वेश्चन मार्क, b जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों की बातें एकदम अपनी जगह सेम है। अब आपको तो न b की डायमेंशन पता है, ना म्यू नॉट की डायमेंशन पता है, तो भैया एक फार्मूला हमने बताया था यहाँ पे, F इज इक्वल टू, आप अगर ध्यान हो आपको तो हमने कहा था फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो काम चल जाएगा, इसीलिए कहा था हमने लेक्चर स्टार्ट करते समय डायमेंशन को आखिरी बार एक बार और पढ़ेंगे हम लोग, जब पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे फिर से डायमेंशन पढ़ेंगे, ताकि ये सब सवाल फिर से एक बार आ जाए और हमें फार्मूला उस समय याद रहेगा बहुत ज्यादा। क्यू बी साइन थीटा, चलिए साइन थीटा इसी से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है, ये मैग्नेटिक फोर्स है mlt-2, इसको साफ साफ लिख लें, बिल्कुल लिख लीजिए, काहे नहीं लिखेंगे, ये हो गया ये। ठीक, q चार्ज है, इसकी डायमेंशन होती है at, v जहां पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इंटू lt-1, b इसकी डायमेंशन साइन थीटा, थीटा फीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशनल फार्मूला हमें चाहिए था। चलिए डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, b का डायमेंशन क्या होगा, तो अब देखिए l से l गया, कोई दिक्कत, L से L गया, एक T से एक T गया, यानी P की जो डायमेंशन हो गई वो क्या हो जाएगी, ये M L है ही नहीं, अब L बचा ही नहीं, ठीक, M बचा, और यहां T-2 बचा और A बच गया, M-2 A, यही आएगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, M-2, अच्छा ये A इनवर्स होगा भैया, ये इनवर्स होगा। चलिए ये हो गया P का, अब हमें चाहिए म्यू नॉट का, ये आ गया हमारा, एक आ गया, एक ये यहां से आ गया, ये एक आ चुका, B की वैल्यू आ गई। ठीक, अब म्यू नॉट चाहिए, तो एक फार्मूला और हमने आपको याद कराया था, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपान 4 पाई, फिर क्या था, इंटू आई इंटू dl, ठीक, आई dl क्रॉस आई क्रॉस dl है ना, इस तरीके से आई dl साइन थीटा, फार्मूला देखिए, अब हम क्या लिखवाए थे, जो लिखवाए थे वहीं से लगाएंगे हम लोग, आई dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, यही लिखे थे। ठीक, तो ये सारी चीजें पता है आपको, यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी mt-2a-1, याद रहेगा तब तो बड़ा मजा है, नहीं याद रहेगा तो आई जहां पे करंट होता है, करंट की क्या हो जाएगी, ये पाई वाई का कोई मतलब नहीं, म्यू नॉट को यहीं रहने दीजिए, इसकी डायमेंशन सिर्फ डायमेंशंस की हम बात करेंगे तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी a dl है, इसका मतलब l, dl मतलब लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक ना, यहाँ l स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए इससे गया और कुछ बचा, कुछ नहीं। अब म्यू नॉट क्या हो जाएगा, ये l इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा, यानी म्यू नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी m, और ये बड़े ध्यान से करेंगे तो इधर आ जाएगा l -2 और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a इनवर्स e के पावर -2, यही आ गया। ठीक, a के पावर -2, ये म्यू नॉट की वैल्यू आ रही है, बात समझ में आ रही, ठीक, ये म्यू नॉट की वैल्यू आ रही।
ये दोनों चीजें सही हैं। अब आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू मालूम चल गई, यानी पता चल गई। अब आप यहाँ पे चूंकि बी ये है तो बी स्क्वायर भी यही तुरंत निकाल लीजिए। जब बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी का तो कुल डायमेंशन का तो स्क्वायर तो करना है, तो बी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी m2 का, m का स्क्वायर m पावर 2, t का स्क्वायर t के पावर -4, t इसका इस पूरे का स्क्वायर कहते हैं t के पावर -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो t के पावर -2। अब कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो निकालिए और वही डायमेंशन बन जाएगी। तो अब देखिए सवाल ये, इसका मतलब हमें कुछ पहले से ही इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, या तो फार्मूला पता हो या तो डायमेंशन पता हो, कम से कम कुछ ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो हमें पता चल गई बी की डायमेंशन क्या है, बी स्क्वायर की सीधे सीधे हम वैल्यू रख दें आप एम स्क्वायर। अरे भाई कौन वाला एम है, लखनऊ वाला एम होता है ये। अच्छा ये ए है ना, ठीक, ये ए पावर -2 ये हमने रख दिया, एम स्क्वायर टी के पावर -4 ए। अब आ जाइए म्यू नॉट, टू माने कुछ नहीं, बातें खत्म, इसकी डायमेंशन लिखनी है सिर्फ एम एल टी के पावर -2 ए -2। ये देखिए इससे इससे गया, अब क्या बचा, एक एम से एक एम गया, ये एल ऊपर चला जाएगा और टी माइनस ऊपर चला जाएगा। नहीं कहां चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कटेगा नहीं का, ये कट गया। बात समझ यार कितना सिंपल है, एक एक चीज हम बता दे रहे हैं, इसलिए कि ऐसे ही आप लोग करते हैं। और जब करते हैं तो भाई काहे नहीं करेंगे, यही तो किया जाएगा, स्पीड में किया जाएगा, और कोई तरीका मत दिमाग में लगाइए भाई। जिसको डायमेंशन अगर याद है वो तो तुरंत रख लेगा, बी की ये म्यू नॉट की ये, तो उसकी तो भाई चांदी है, ठीक है। अब बाकी सब लोग अभी लोहा है, बात को समझिए, लोहा मतलब लोहा ले रहे हैं, है ना, एक ये निकालना पड़ा ये, तो हम भी लोहा वाले मेथड में काहे कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं याद होता है, ठीक। तो आ जाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ये बचा, एल ऊपर चला गया, एल इनवर्स हो गया, यहाँ टी -2 बचा रह गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये डायमेंशन हो जाएगी किसकी, बी स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट की, ठीक। चेक कर लीजिए, एम एल -1 टी -2 आ गया, ठीक, यही आया है, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं क्या, अब आगे और भी सवाल हैं, चलिए, ठीक। तो मेरे ख्याल से पहले नोट कर लीजिए फिर देखते हैं, नोट करिए, नोट हो गया। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवाल लगाएंगे और इसी से रिलेटेड, डायमेंशन से ही रिलेटेड और सवाल जो 2021 और 22 में जे मेंस में पूछे गए, ठीक। ये कुछ सवाल थे जो पिछले जे मेंस और नीट में भी पूछे गए थे, उनमें से थे। देखिए क्वेश्चन के तरीकों को बस समझिए। आपको क्या लग रहा था, इनके लिए कोई अलग थ्योरी पढ़नी पड़ेगी क्या, अरे भैया जो पहलवा पढ़ा दिए है ना, मैं मर्द वालों कैसे समझाएं हम, अरे बाबू भैया लोग जो पहले बताया जा चुका है ना, ये वही से आ रहा है, खाली तरीका तो एक ही है और उसी से लगाना है बार बार। अब आपके ऊपर है, यानी आपके ऊपर का मतलब हम लोग के ऊपर है कि हम क्या कर सकते हैं और कितना आसान और कितना टफ कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ही तो आएगा, जब क्वेश्चन के जब हजारों टाइप के, हजारों नहीं मुश्किल से जितना जे मेंस और नीट में पूछा है उतने ही टाइप के आप क्वेश्चन अगर देख लेंगे खूब आराम से, समझ रहे हैं हमारी बात, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये नहीं कि अरे फलाना सर ने तो बहुत टफ क्वेश्चन कराया था, वो ऐसा नहीं करेगा, और फलाना सर ऐसे लटके पड़े हैं अभी तक, उनका सवाल नहीं कौन पूछा, लेकिन वो भौकाल मचाए हैं, हम पढ़ा दूंगा, कहां से, हम वहां से पढ़ के आया हूं, कहां, ITI से, ITI से पढ़ के आने से कुछ नहीं होता, वो सब अपना नट बल्टू फरुआ कुदार लेके अपना काम करते हैं, समझ रहे हैं। ये नीट है, नीट ये 11th और 12th बेस्ड है, 11th और 12th की NCERT से सारा कुछ पूछा जाता है। अरे मतलब है कि तबिया से, ये वाली से, इसी से आता है ना, इसी से 11th 12th की, मतलब ऐसे ही 4 किताब बन जाएगी ना, एक ये बन गई, एक दूसरी बन जाएगी, जब 12th में जाएंगे तो 2 वो, बस इन्हीं से आता है, चाहे जे मेंस हो चाहे नीट हो। खाली वो एक दिमाग में कीड़ा चल गया है और पिछले पढ़ाने वाले पिछले कई साल से उसी ढर्रे पे चले जा रहे हैं, और वो मिट जाएंगे एक दिन। कैसे कि NCERT एकदम टॉप पे है, NCERT सबको रगड़ देती है, आइए अवकाश है तो आइए, ऐसे करती है। हम कुछ नहीं कर रहे, हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, मान के चलिए, और सीखने में ही सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग सीखेंगे उन्हीं का हो जाएगा, और जो लोग अपने आप को ब्रिलियंट समझेंगे कि हम तो एकदम बिल्कुल भैया एकदम है ना राणा सांगा ही है, तो भैया उनका तो ना होगा। जो सीखेगा उसी का हो जाएगा सिलेक्शन,
जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन को सीखेगा, उसकी भाषा को सीखेगा, बार बार उनके एग्जाम्पल को याद करेगा, सीखते सीखते ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा ये है कमांड कर ले तो कोई कमांड नुमांड किसी, जो अगर टीचर कह रहा है ना कि हमको इतना आता उतना, ये सब मत सुना करिए उसका। ठीक है कोई बात नहीं, आपको आता, हमको नीट में सिलेक्शन करवा दीजिए, बात खत्म करिए, आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाएं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।